हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा ये जो भी बिहार इकोनॉमिक सर्वे है उसका एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट जो भी उसमें फैक्ट्स एंड ट्रेंड्स हैं चैप्टर वाइज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हम अपने प्रीलिम्स और बीपीएससी मेंस में यूज कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डेटा हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार सो डैट कि हम लोग के ये काम में आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है कि फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट इज़ अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, हमारा एक्सेस टू रिसोर्सेज यहाँ पे बढ़ता है और एक डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है ये चीज़, जिसके कारण क्या होता है कि डेवलपमेंट हम लोग कर पाते हैं एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो इसलिए भी क्या है ना कि फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधा सीधा क्या होता है, ये सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होता है हमारे हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। तो हमारा क्या होता है एट दी एंड कि हमारे इकोनॉमिक को बूस्ट मिलता है और जो हमारे लोग हैं उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, इसी में हम लोग देखते हैं फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या आ गया, तो सबसे पहले जैसे आप देखोगे तो रोड हो गया, देन उसके बाद से आप देखोगे तो हम यहाँ पे रेलवे के बारे में देखेंगे, फिर यहाँ पे जो भी एयरवेज जो भी ट्रांसपोर्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, फिर आप देखो यहाँ पे क्या वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हम चीज़ें इसमें देखते हैं। तो ये सब हम यहाँ पे बस इसमें क्या क्या ट्रेंड्स और फैक्ट्स हैं एक बार हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रोड सेक्टर में। तो आपको पता हुआ है कि बिहार में रोड सेक्टर एक बहुत ही पिछले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा ये डेवलप किया है। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले देखो कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है ना कि हमें पटना जो है ना किसी भी कोने में आप बिहार में रहो तो हमें पटना सिर्फ 4 घंटे में वहाँ से पहुँच जाना है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और इसी के तहत इंपॉर्टेंट रखते हुए हम लोग जो इतना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट आप देखो, जो बिहार शेयर करता है वो नियरली 5.5% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर हम लोग आ जाते हैं नेशनल हाईवे के बारे में। तो अब नेशनल हाईवे के बारे में देखो तो बिहार में टोटल 57 नेशनल हाईवेज़ हैं और इनका अगर आप किलोमीटर में अगर बात करोगे तो ये टोटल 6389 किलोमीटर्स हैं, जिसमें कि आप अगर सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट देखोगे ना तो लॉन्गेस्ट है NH27EW 483 किलोमीटर, ये बिहार में रन करता है। ये बेसिकली कहाँ से चलता है, पोरबंदर से सिलचर को जाता है, तो बीच में बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स को भी ये क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटेड था कुछ नेशनल हाईवे से रिलेटेड। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि नेशनल हाईवे में आप देखोगे तो टोटल 57 नेशनल हाईवे है और टोटल लेंथ आप यहाँ पे देखो तो 6389 यहाँ पे किलोमीटर है। तो ये हमारा एक फैक्ट हो गया। और सबसे बड़ा आप देखोगे तो कौन सा था यहाँ पे 27EW। तो इसी में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज़ आप देखो जो अभी 6 लेन प्रोजेक्ट बिहार में होने वाला है। तो आप एक देखोगे तो एक पटना पूर्णिया हो गया, फिर आप देखोगे तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जा रहा है तो उस बीच में भी बिहार के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आएंगे। फिर इसी तरह रक्सौर हल्दिया हो गया, फिर वाराणसी रांची कोलकाता बेल्ट। तो ये सब चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट 6 लेन प्रोजेक्ट है। तो ये बस हमारा यहाँ पे क्या नेशनल हाईवे से चीज़ें रिलेटेड हमने देखा। अब देखो यहाँ पे प्रीलिम्स में क्या क्या ये पूछ सकते हैं, तो मे भी प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछ सकते हैं कि लॉन्गेस्ट यहाँ पे NH कौन है बिहार में। फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का नाम ध्यान रखते हो, 6 लेन प्रोजेक्ट जो भी बिहार में हो रहा है, इसको हम एज ए मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कहीं एग्जाम्पल कोट करने के लिए। ठीक है, देन अब सेकंड चीज़ देखो कि जो स्टेट हाईवेज़ है उसको कन्वर्ट किया गया है नेशनल हाईवेज़ में। तो टोटल कितना कन्वर्जन हुआ है, तो 730 किलोमीटर कन्वर्जन हुआ है, जिसमें कि सबसे हाईएस्ट कहाँ पे हमने कन्वर्जन किया है, तो बांका डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो ये भी आप कह सकते हो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्टेट हाईवेज़ है वो नेशनल हाईवेज़ में कहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, तो हमारा बांका डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना आपको पता होगा कि एक तरह का ये इसको माला हम लोग कह रहे हैं, मतलब कि पूरे आप यहाँ पे अगर देखोगे ना तो पूरे इंडिया में एक तरह से हमें क्या करना है यहाँ पे पूरा सॉरी अच्छा मैप नहीं बना, रुको आप 1 मिनट। यहाँ से आप अगर देखोगे तो
ये देखो, तो पूरे इंडिया में हमको ना एक तरह का मतलब क्या रोड का माला, मतलब पूरा रोड यहाँ पे क्या एक तरह का इसका माला यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। और यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब मेन एम क्या है, तो मेन एम आप देखोगे तो इसका है कि क्या हमें ट्रैफिक को इम्प्रूव करना है प्लस और हमें रोड जो भी ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन है उसको यहाँ पे बेहतर करना है। तो ये था भारतमाला परियोजना। तो अब भारतमाला परियोजना के तहत बिहार में कितने यहाँ पे रोड किलोमीटर बने हैं, तो 1825 किलोमीटर रोड यहाँ से पास करता है बिहार से, ठीक है। अब हम कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स का आप यहाँ पे देखो, तो एक तो यहाँ पे इंडो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट है, तो जिसमें कि क्या हो रहा है कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार से भी ये क्रॉस हो रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज क्रॉस हो रहा है। फिर इसी तरह आपको पता होगा कि गंगा ब्रिज पे एक नया 6 लेन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जो कि कच्ची दरगाह से बिदुपुर है और इसको यहाँ पे एड कौन दिया है, तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सिमिलरली आप देखोगे तो जेपी गंगापट तो कोइलवर के लिए भी एक एक्सटेंशन यहाँ पे बनाया गया है। फिर मुंगेर सुल्तानगंज रोड यहाँ पे बनाया जा रहा है। फिर एक बिहार का बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है ना, वो है डबल डेक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, जो कि आप अशोक राजपथ पे देख सकते हो, छपरा में देख सकते हो। मतलब कि क्या, एक रोड है उसके नीचे एक रोड है और ये सारे क्या ब्रिजेस पे हैं। तो एक ये तरह का चीज़ हो गया यहाँ पे, तो ये एक अच्छा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देख लिया कुछ कुछ क्या मेजर प्रोजेक्ट जो भी बिहार में चल रहा है। अब एक और अब आगे चलते हैं हम, तो आगे आप चलोगे तो यहाँ पे एक चलता है सुलभ संपर्कता प्रोजेक्ट। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हेसल फ्री ट्रैफिक यहाँ पे थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ रिंग रोड्स, बाईपास एंड अप्रोच रोड्स। तो मतलब कि जैसे मान लो कि ये अगर मान लो आपका पटना है, तो पटना से क्या होगा ना कि हम बाहर ही सारा रूट को यहाँ पे कनेक्ट कर पाएँ, सो डैट कि पटना में हम यहाँ पे ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब ना करें और जो लोगों को बाहर से जाना है वो आराम से स्मूथ ट्रैफिक भी यहाँ पे कर पाएँ। तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी ट्रेड रिलेटेड चीज़ें हैं वो अच्छे से हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट है सुलभ संपर्कता प्रोजेक्ट, जिसके तहत हमें क्या ट्रैफिक फ्री यहाँ पे एक तरह का सिटी यहाँ पे बनाना है, जिसके लिए हम रिंग रोड्स बना रहे हैं, बाईपासेस बना रहे हैं, अप्रोच रोड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो टोटल 43 प्रोजेक्ट्स है, टोटल यहाँ पे कितना 243 किलोमीटर है, ठीक है। फिर यहाँ तक हमने देखा। अब हम आगे चलते हैं रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले मतलब 2005-6 से 2025-26 में कितना यहाँ पे रूरल रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे डेवलपमेंट मिला है। देखो इस टाइम यहाँ पे कितना था, मात्र 835 किलोमीटर था। आज यहाँ पे आप देखो अराउंड 1 लाख किलोमीटर यहाँ पे रोड है, रूरल रोड। तो ये चीज़ यहाँ पे है, बहुत अच्छी बात है, रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिला है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 90% जो भी अब रूरल रोड है वो क्या पेव्ड हो चुके हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये चीज़ किया गया है, तो शेखपुरा में। तो ये फिल्म्स का भी फैक्ट है कि शेखपुरा में ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बूस्ट मिला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, तो कुछ यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड देख लेते हैं कि जो रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है पहले कितना था इनका, 8405 करोड़ था, अभी आप देखो यहाँ पे 48,000 करोड़ है। तो 6 टाइम का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये हमने जो भी देखा, ये हमने रोड और से रिलेटेड चीज़ें देखा। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हीकल से रिलेटेड। तो अब व्हीकल से देखो तो बिहार में जो व्हीकल है ना, बिहार रैंक्स 5th इन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप देखो तो 13.95 लाख वोटर व्हीकल जो रजिस्टर है, जो कि टोटल इंडिया का कितना है 5.3% है। और अगर व्हीकल्स में भी आप देखोगे ना तो कार्स और 2 व्हीलर्स जो है ना वो हाईएस्ट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये बस ठीक है, कुछ डेटा है, ठीक है, व्हीकल से रिलेटेड आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। देन अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड। तो रोड सेफ्टी से आप यहाँ पे देखोगे ना तो बिहार में नेशनल के अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बिहार में बहुत अच्छा कंडीशन है। तो देखो बिहार इकोनॉमिक सर्वे हमें ये डेटा देता है कि हमें ये डेटा देता है कि 8.7 रोड एक्सीडेंट केसेस पर लाख पॉपुलेशन यहाँ पे हो रहा है। और वहीं आप अगर नेशनल देखोगे तो नेशनल में 34.6 है। सिमिलरली आप देखोगे जो रोड एक्सीडेंट है उसके वजह से डेथ कितना हो रहा है, तो बिहार में आप देखोगे तो 7.1 है, बट आप वहीं नेशनल देखोगे तो 12.2 है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि रोड सेफ्टी जो है ना वो बिहार में बहुत अच्छा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हमारा ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो ये एक फैक्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो रोड सेफ्टी का, ये डेटा है, एक ये डेटा है। तो बस रोड से रिलेटेड इतना ही था। अब हम रोड से जो भी रिलेटेड स्कीम्स हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला स्कीम क्या है कि कंपनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट।
तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि हमें जो भी मतलब कि विक्टिम्स हैं उनको क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, नॉट ओनली दोज हुए जिनको किया गया बट उसके वजह से जो भी अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इनमें क्या 2 लाख इनको सपोर्ट दिया जाता है अगर आप डेथ होते हो, 50,000 का यहाँ पे दिया जाता है अगर आप इंजरी हो रहे हो। तो एक तरह से ठीक है, फैमिली को भी यहाँ पे क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है फाइनेंशियली। सेकेंड आप देखोगे तो ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक यहाँ पे देखो, तो ये हमारे टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे टेस्टिंग ट्रैक इन ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे खोला गया है, ठीक है। फिर प्लस आप यहाँ पे देखोगे तो मतलब वही है, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग प्रोसीजर को यहाँ पे अपनाया गया है। फिर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। आप देखोगे तो टोटल 74 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जो है अभी इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ क्यों ज़रूरी है कि हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो रोड एक्सीडेंट होते हैं ना वो ड्राइवर फॉल्ट के वजह से होते हैं। तो अगर तो सर्टिफाइड मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स होंगे तो हमारा रोड एक्सीडेंट्स भी कम होगा। तो यहाँ पे के भी डेटा है 74 MDTS। तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ 3 स्कीम्स गिवन थे इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आप देखोगे तो कुछ ग्रीन इनिशिएटिव से रिलेटेड था। तो हमारा पता होगा कि हमारा इंडिया का टोटल जो हमें नेट ज़ीरो अचीव करना है वो कब तक करना है, हमें 2070 तक करना है। तो उसके यहाँ पे एक पाथवे में ये चीज़ इनिशिएटिव है, जिसमें एक आप सबसे पहला देखो तो CNG एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें क्या किया जा रहा है कि अगर तो आप CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हो तो 50% का आपको रोड टैक्स का यहाँ पे रिबेट दिया जाएगा। और अभी टोटल यहाँ पे कितना है, 176 CNG स्टेशन है। इससे रिलेटेड देखो कुछ न्यूज़ में भी आया था कि सिर्फ पटना में ही यहाँ पे 60 स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्ड की बात करो तो टोटल 30,000 से अधिक CNG यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, और करीब यहाँ पे कितना, अगर 1200 जो भी व्हीकल है ना उस पर एक स्टेशन होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो कि इसको हमें क्या अचीव करना है। प्लस आपको पता होगा CNG वाहनों का फ़ायदा, तो आप देख सकते हो कि एक तो वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, सस्ती है। प्लस यहाँ पे आप देखो तो इंजन इसमें अच्छा रहता है क्योंकि कार्बन जमा नहीं हो पाता है। फिर आप देखोगे तो CNG जो होता है वो ऑब्वियस बात है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो ये भी चीज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ नहीं होता है, धुआं कम निकलता है। तो हमारा जो एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, जो एयर पॉल्यूशन है वो चीज़ यहाँ पर क्या कम होता है। और आपको पता होगा भाई एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा न्यूज़ था ऑल ओवर इंडिया में। तो ये चीज़ है। देन अगला इसी तरह हमारा क्या EV पॉलिसी है, इसको रिलेटेड बिहार में क्या चलता है, तो बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023। फिर आप आगे देखोगे तो एक बिहार क्लीन फ्यूल पॉलिसी 2019 PUC सेंटर खोला गया है, जिसमें कि क्या कहा गया है ना कि अब जो भी डीजल से जो भी ऑपरेटेड 3 व्हीलर जो भी व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया गया है। कहाँ पे, तो पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दानापुर में, खगौल में, फुलवारी एंड देन मुजफ्फरपुर और गया में। और इसके लिए फिर क्या सरकार क्या 63 डीजल सिटी बस ओनर्स को सब्सिडी भी दिया है कि आप CNG बस में कन्वर्ट करो। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें क्या ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली यहाँ पे बनना है, ठीक है। देन इसी तरह यहाँ पे PM ई बस सेवा भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि कितना 6 सिटी में चलाया जाएगा, पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर। तो ये भी यहाँ पे इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इनिशिएटिव हमने देखा किससे, ग्रीन इनिशिएटिव से रिलेटेड। अब हम आगे चलते हैं कुछ अदर स्कीम्स। तो अब देखो सबसे पहले क्या था, मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी वाहन चालक हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनके लिए फ्री हेल्थ चेकअप यहाँ पे रखा गया है, आई चेकअप यहाँ के प्रोविज़न रखा गया है, एंड अदर्स यहाँ पे बेनिफिट उनको दिया जाता है। सिमिलरली आप आगे एक चलोगे तो एक है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इसमें क्या कर रहे हैं ना कि हम बेसिकली जो रूरल और हमारा अर्बन डिवाइड है ना उसको हम कम करने का कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो रूरल अर्बन कम डिवाइड हम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो एन इनिशिएटिव टू प्रमोट सीमलेस एंड कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रिमोट एरियाज टू सिटीज़, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं गैप बिटवीन द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू रूरल पर्सन एंड पॉपुलेशन लिविंग इन सिटीज़। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। और ये देखो हमारा PYQ में भी एक चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था कि इफेक्ट ऑफ रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे कोड भी कर सकते हो, ठीक है। दो यहाँ पे डिजिटल डिवाइड की बात किया गया है, बट हम एज अ रूरल अर्बन टॉपिक जब हम तैयार कर सकते हैं तो उसमें ये कोड यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्कीम को। देन इसी तरह आप आगे चलोगे तो एक है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। इसके तहत क्या किया जा रहा है, वही चीज़ है कि बस कनेक्टिविटी को हम रिमोट एरिया तक यहाँ पे हम क्या पहुँचाने का बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे इनिशिएटिव हो गया। तो ये बस ये हमारा जो भी हमने देखा ये हमारा रोड से रिलेटेड था। अब हम आगे चलते हैं रेलवे सेक्टर में। तो आप देखो रेलवे सेक्टर की बात करोगे तो बिहार में टोटल 5.4% ऑफ टोटल रेल नेटवर्क है,
और रेलवे सेक्टर का अगर आप जीएसबीए में देखोगे तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, अराउंड 1%। और अभी इनका यहाँ पे जीएसबीए में देखोगे तो कितना है, यहाँ पे आप देखोगे कंट्रीब्यूशन तो 854260 लाख है, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ये अब बस कुछ ध्यान रख सकते हो कि ये फैक्ट और ये चीज़। फिर हम आगे चलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट से अभी आप देखोगे भी रोज़ न्यूज़ में इससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, 31 करोड़, ये देखो 2011-12 में इनका कंट्रीब्यूशन था, अभी बढ़ के 453 करोड़ हो गया है, जो कि 15 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। प्लस आप नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट देखोगे तो अराउंड 2 लाख है, पैसेंजर देखोगे तो 321.8 लाख सिर्फ 24-25 में किए हैं। तो इसलिए भी ना यहाँ बिहार में एयर ट्रांसपोर्ट को जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट भी किया जा रहा है। अभी आप देखोगे तो ऑपरेशनल 4 एयरपोर्ट हैं, पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया, और बाकी यहाँ पे 13 और एडिशनल बनाया जा रहा है। प्लस देखो यहाँ पे गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप टोक्यो भी यहाँ पे जाता है, बैंकॉक, पारो, ये सब चीज़ यहाँ पे एयर मूवमेंट यहाँ पे होता है। तो ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट है। बाकी आप रोज़ अब न्यूज़ में भी देख रहे होगे, जो मैं दैनिक भास्कर का रोज़ करता हूँ, उसमें एयर ट्रांसपोर्ट से तो रोज़ ही न्यूज़ आता है, ठीक है। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव एक हमने देखा एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। अब हम आगे चलते हैं हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट आप देखे होगा कि सिंस बिहार जो है, अगर ये हमारा बिहार अगर बिहार है तो आप देखोगे तो गंगा नदी एकदम बिहार को बीच से जाता है, नॉर्थ बिहार साउथ बिहार में ये डिवाइड करता है। तो अब देखो गंगा रिवर क्या है, तो ये क्या है, एक तरह का ये हब बन रहा है फॉर इनलैंड वाटर बेस्ड कॉमर्स टूरिज्म से रिलेटेड, जिसमें कि पटना जो है वो इमर्ज हो रहा है एज अ वाटर ट्रांसपोर्ट हब ऑन गंगा, ठीक है। आपको पता होगा कि जो अपना हमारा पटना है वो यहाँ पे है, तो बिल्कुल ही गंगा तट पे ये पड़ता है, तो इसलिए भी एक हब भी बन रहा है। आप यहाँ पे देखो इनका ग्रोथ देखो आप, तो अभी करंटली कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो 11711, ठीक है, लाख। तो ये चीज़ था वाटर ट्रांसपोर्ट में। अब देखो वाटर ट्रांसपोर्ट में ना कुछ कुछ इनिशिएटिव है, जैसे कि सबसे पहला तो है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। ये बेसिकली जो हमारा इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से ये चीज़ किया जा रहा है, जिसके अब इसके तहत क्या काम है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत तो हमारा एम है कि डेवलप करना है नेशनल वाटर वे, जो हमारा वन है, कौन सा है, गंगा भागीरथी हुगली, इसको हम नेशनल वाटर वे वन कहते हैं। तो इसको हमको क्या डेवलप करना है। अब इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो अब देखो ये सब गिवन था, मल्टी मॉडल टर्मिनल हम बना रहे हैं वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया में, ठीक है। फिर उसके बाद से इंटर मॉडल टर्मिनल कालूघाट, सोनपुर, ये अभी हमने न्यूज़ में भी देखा था। फिर हम 21 कम्युनिटी जेटीज़ यहाँ पे बना रहे हैं। तो कम्युनिटी जेटीज़ कुछ नहीं, एक तरह का ना ये स्मॉल आप कह सकते हो, शिप बोल सकते हो, जिससे कि ना लोकल इकनॉमीज़ हो गया, ठीक है, जो लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं उनको ये बूस्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, मतलब छोटा एक तरह का शिप बोल सकते हो, जो रोज़ के सामान को मूवमेंट के लिए यहाँ पे ईजी कर पाएगा। तो ये चीज़ हुआ। फिर आप देखोगे तो क्विक पैंटून ओपनिंग मैकेनिज़्म को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके तहत जो भी पैंटून ब्रिजेज़ होते हैं ना, उसको हम और जल्दी इस्टेब्लिश कर पाएंगे, मतलब बना पाएंगे। पहले मतलब 1-2 दिन लग जाता था, तो इसके ज़रिए हम उसको यहाँ पे जल्दी से हम यहाँ पे क्या बिल्ड कर पाएंगे। फिर आप देखोगे तो नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट बनाया गया है गायघाट टर्मिनल में। तो ये मुझे लगता है ना कि ये थोड़ा सा प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं ऐसी चीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाया गया है। फिर एक और चीज़ था कि शिप रिपेयर फैसिलिटी एंड क्रूज टर्मिनल, ये भी पटना में इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये सब कुछ कुछ क्या जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, अगर कुछ भी वाटरवेज से रिलेटेड आए तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन एक और चीज़ हमने न्यूज़ में भी देखा था कि अर्बन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट ये पटना में बनाया जा रहा है, टोटल 1200 करोड़ के लागत से। तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे में इसका बात किया गया है। तो इसका फ़ायदा यही हो गया कि जो अब बेसिकली क्या कह सकते हो कि जो हमारा अर्बन गवर्नेंस है उसको हम और अच्छा कर पाएंगे, ट्रैफिक को कम हो पाएगा, तो स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट हो पाएगा, पॉल्यूशन कम होगा, हर चीज़ इससे अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ था। देन एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट आप देख लो अब, तो लास्ट 15 ईयर में ना टोटल यहाँ पे देखो 42,000 करोड़ यहाँ पे खर्च किया गया है। तो कुछ एग्जांपल्स आपको पता होगा, जैसे APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी 641 करोड़ से बनाया गया, बापू टावर बनाया गया था 550 करोड़ से, राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी कम बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 890 करोड़ से बनाया गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। देन लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या पोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें ये कहा गया ना कि मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन को बूस्ट दिया गया है, जैसे कि ई-पोस्ट, ई-पेमेंट, ई-मनी ऑर्डर, ये सब चीज़ हमें इसमें अब फैसिलेट होता है। टोटल आप देखोगे तो 46 पोस्टल एक्सपोर्ट सेंटर हैं और 35 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं।
और ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे गिवन था पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रूरल पोस्ट ऑफिस 8808 है, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है, पंचायत सहकार सेवा केंद्र है, फुल रेंज सर्विस है, अर्बन पोस्ट ऑफिस है। तो ये सब यहाँ पे कुछ डेटा गिवन था। तो बस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप जो हमने देखा यहाँ पे, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये चीज़ था हमने, जिसमें हमने सबसे पहले रोड के बारे में हमने देखा, फिर उसके बाद से हमने सेकंड हमने क्या देखा था, रोड में ही मेन है आप देखोगे तो, देन रेलवे के बाद आप देखोगे तो एयर ट्रांसपोर्ट, देन वाटर रिलेटेड हमने देखा, देन यहाँ जो भी बिल्डिंग से कुछ इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, और लास्ट में हमने क्या पोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। तो बस ये चीज़ था हमारा। आप यहाँ पे अगर चाहो तो इकोनॉमिक सर्वे में भी आप देख सकते हो, ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये आप देखोगे तो पोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें गिवन था। फिर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड यहाँ पे जो बिल्डिंग है उससे रिलेटेड था। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें गिवन है, यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट है। फिर देखोगे तो रेलवे से रिलेटेड था। और फिर जो हमारा मेन था जो कि हमने अभी देखा, रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था। तो बस ये चैप्टर में इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी मेरा बाकी इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस है, आप यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।